87। अंतर कद पढ़ मादो पढ़ समयम संख गुणिद मुव समदे गुण संक मेण दंसण मोहनियम जाव पढ़ मठ दे। अंतर कद पढ़मा दो। अब काम क्या करना है नया, वो काम बता रहे। अंतर कर देने के पश्चात में पढ़मा दो पहले समय से, पढ़ी समयम प्रत्येक समय में, असंख्य गुणिदम असंख्यात गुणित द्रव्य को उपसमधि उपशमित करता है। गुण संक्रमण गुण संक्रमण के द्वारा, दंसन मोहनीयम दर्शन मोहनी कर्म का कब तक जाओ, जब तक पढ़मठिधि प्रथम स्थिति शेष है उसके अंतिम समय तक एक कार्यक्रम करेंगे, उसका नाम है अंताक्षरी नहीं उपशमन क्रिया। उपशमन क्रिया करनी है। व्हाट इज उपशमन क्रिया? दवा पिलानी है। क्या पिलानी है? दवा। किसको दवा पिलानी है? नन्हे मुन्ने बच्चे को नहीं। किसको दवा पिलानी है? दर्शन मोहनीय कर्म को दवा पिलानी है। ऐसी दवा पिलानी है कि वो बेहोश हो जाए। अभी तक उसने जीव को बेहोश करा था, अब क्या करना है? अपने को उसको बेहोश करना है। आपका नंबर आ चुका है कर्म को दवा पिलाने का। उपशमित करेंगे अर्थात उसको उदीर्णा के अयोग्य बनाएंगे कि ये जो कर्म रखा हुआ है ये भूल करके भी गलती से भी फटक ना जाए। हम आनंद करेंगे, ये सारे कर्म शत्रु जो मिथ्यात्व के पार्टिकल से दब जाओ। गायब तो कर दिया था, गायब करने के बाद में भी अचानक आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? उदीर्णा हो सकती है कि नहीं? उदय नहीं होता है फिर भी उदीर्णा हो सकती है। उसका तत्काल उदय समय से द्रव्य देने से उदीर्णा चालू हो जाती है। तो बोले उदीर्णा हो जाएगी तो हमारा सारा का सारा कार्यक्रम क्या होगा? बिगड़ जाएगा। इसलिए दवा पिलाएंगे। क्या करेंगे? कई माताएं अपने बच्चों को दवा पिला के क्लास में आती हैं। गलत दवा नहीं, दूध पानी पिला करके नाश्ता पानी करा करके सो जा बेटा सो जा, तू तो सोता रहना 2 घंटे और भगवान का नाम लेके हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। कई निर्मोही माँ ऐसी है, घर में 3-4 बच्चे हैं, बोले अब मंदिर जाना है क्या करें? तो यहाँ तो एक बच्चा हो जाए किसी का तो वो मंदिर जाने तैयार नहीं होती महिला। वो बच्चा नहीं हो तो ज़बरदस्ती पाल लेते हैं। किसको पाल लेते हैं? कुत्ता पाल रहा है, कोई बिल्ली पाल रहा है, वो बोले मंदिर आओ। बोले नहीं मेरा कुत्ता है उसको थोड़ा सा कुछ करवाना है। सुबह 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 से निकल गए, बोले जो हमारा नहीं हो रहा है वो इसका करवा के आ जाए जरा। खुद के पेट खराब है लेकिन कुत्तों के पेट सबके ठीक है। मंदिर नहीं आ पाते, अभिषेक नहीं कर पाते, पूजा नहीं कर पाते, स्वाध्याय नहीं कर पाते, कुछ अच्छा काम करने के भाव नहीं आते कि तुम रह किसके साथ रहे हो। मनुष्यों को छोड़ करके जानवरों के साथ में क्यों पालते जानवर? पता है, कर्तृत्व का अहंकार पुष्ट करने के लिए। बच्चे पे चलती नहीं है। अरे काय का निमल लवर है, फालतू बात। बच्चे पे चलती नहीं है। बच्चा बोलता है, बच्चा मांगता है, चिड़चिड़ाता है, उसको मार नहीं सकते। अब कुत्ता है, बिल्ली है, ये क्या बोलेगा, क्या मांगेगा, क्या भोंकेगा? बेचारे की भोंकने के जितने हार्मोन से दवा दे करके उसको बंद कर दिया। ऐसे कुत्ते लेकर के आते एनिमल लवर, भोंकने के, काटने के, जहर के, इसके अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हैं, वो सब बंद कर कुरा करके सेफ हो जाए फिर लेके आते। अब हम इसको चलाएंगे, अपने अनुसार चलाएंगे और चला करके मानेंगे कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। काहे के अच्छे लोग हो तुम? हैं कर्तृत्व में हो और उसके कारण से अच्छे काम नहीं हो रहे, मंदिर नहीं आ पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहे, कोई दान नहीं दे सकते। बोले घर में कुत्ता है, महाराज जी के बीच में से निकल जाए। बोले दान कैसे दे? दान ही नहीं हो सकता। एक बच्चा हो तो बोले एक बच्चे का मेरे को टिफ़िन बनाना है, फिर टिफ़िन भेजना है, फिर कपड़े धोने हैं, फिर ये करना है वो करना है। एक बच्चे इतना ज़्यादा हैरान कर रहा है माताओं को, पिताओं को। बोले हम कैसे मंदिर जाएं? अरे हमारी माँ से मिलो, हमारी माँ से मिलो। 6 बच्चे, आपकी भी किसी की होगी, 6 बच्चे। बोले क्या करें? एक इतने से लेके यहाँ तक सब 1-1 साल में बड़े हुए। अब क्या करें? कमरे में बंद करो, ताला लगाओ,
मंदिर। मंदिर बोले बच्चे अरे सब होता रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बोले गिरेगा, अरे गिर रहा है, पड़ रहा है, माथा फूट रहा है, मजबूत हो रहा है। ऐसे तो यहाँ एक गुम्बा पड़ा है और एक यहाँ पड़ा है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे क्या सिर क्या होगा, मजबूत होगा, गिर जाएगा 2-4 बार तो बढ़िया रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, छोड़ के तो आओ। इतने अच्छे भाव हो ना तो उनके बच्चे अच्छे निकलते हैं। बोले हमको धर्म प्रवचन तो सुन लें, बाकी तो दिन भर घर में ही खटना है, मंदिर जाके पूजा तो करिए हैं, बाकी तो दिन भर यही पूजा करनी है, पेट पूजा 6 बच्चों की कराएं कि इनकी कराएं, काम ही काम है, निकाला जाता है। इसलिए कल आपसे कहा था मैंने रात को, जो जहाँ है जैसी परिस्थिति में है वहाँ कल्याण किया जाता है। आपने तो मालूम पड़ा 6 बच्चे होगा, 2-4 को निपटाएं पहले, फिर बाद में जाके कल्याण करें। ऐसे कैसे कल्याण होगा, कुछ नहीं हो सकता है ऐसे, इसलिए चलने दो। हमारी दादी कहती थी ऐसे देख देख करके, हमारे बड़े भैया बताते गा गा करके कि मम्मी, नादी जी बोलती थी मम्मी के लिए, अरे लालू बेटा थारी माँ के कने तो थारा दूध पिलावा वास्ते भी टेम नहीं है। पिलाती होगी मेरे ख्याल से, दूध तो हो गई माँ का, लेकिन निर्मोहता आनी चाहिए। पालन एक जगह है, कर्तव्य एक जगह है, साथ में लेकिन अपनी आत्मा के साथ भी कर्तव्य है। बाहरी कर्तव्य में, बाहरी कषाय में अपना अंतरंग कर्तव्य, आत्मीय कर्तव्य नहीं भूल जाना चाहिए। पर की चिंता में अपनी सारी जो काम है करने के श्रेष्ठ, वो गौण नहीं हो जाने चाहिए, वो भी हो और ये भी हो, दोनों का ध्यान होना चाहिए। ना ऐसे रूखे रूखे बनो कि घर का काम फैला हुआ है, हम तो दिन भर बैठे मंदिर में ताकि काम नहीं करना पड़े, तो रुखाई काम नहीं आएगी। और ना ऐसे मोही बनो कि घुसे घुसे घर में कि कौन जाए मंदिर, 5 दिन मंदिर के ठिकाने नहीं, तो ऐसा तुम्हारा कर्तव्य मोह काम नहीं आएगा। बैलेंस, ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशम यान्ति प्रमादस्य च विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततम ज्ञानम भवन्तम सतत। पुण्य पाप अधिकार का कलश है अमृतचंद्र आचार्य का। विश्व के ऊपर कौन तैरता है? नीतू भाभी, विश्व के ऊपर कौन तैरता है? ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशम यान्ति प्रमादस्य च, जो ना कर्तृत्व में गिरता है, ना प्रमाद में चढ़ता है, ना आलसी बनता है, ना मोही बनता है, ना अहंकारी बनता है, उसके विश्व का ऊपर तिरना होता है, पूरे विश्व का जाननहार होता है, सर्वज्ञ बनता है, ज्ञान स्वरूपी होता है, और कोई नहीं होता। 111 नंबर का कलश होगा। विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततम ज्ञानम भवन्तं स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशम यान्ति प्रमादस्य च। पढ़ो शास्त्र और निकालो अर्थ। चलें दवा पिलाएं? तो बच्चों को दवा नहीं पिलानी है। किसको दवा पिलानी है? कर्म को दवा पिलानी। क्या दवा पिलानी है? बैठ जा बेटा, बैठ जा, थोड़ी देर के लिए बैठ जा, बहुत दिन बाद समय आ रहा है, अनादिकाल का मोह जा रहा है, तू बीच में फटक मत जाना, हमने तेरे साथ बहुत समय बिताया, अब हम क्या करेंगे, अब हम तेरा थोड़ा सा सहयोग चाहते, थोड़ी देर के लिए बैठ जा। एक स्थिति कांडकार में ये काम हो गया अंतरकरण, अगले समय से उपशमन करना है। उपशमन कहलाता क्या है? तो आगे दिया है, उपशमन यानी जो कर्म परमाणु उदीर्णा के योग्य अयोग्य होते हैं, जिनकी उदीर्णा नहीं हो सकती है, उन्हें उपशांत कहते हैं। और यहाँ उपशम के द्वारा जो द्वितीय स्थिति का द्रव्य है, पहली का नहीं, द्वितीय स्थिति का द्रव्य, क्योंकि अंतरायाम के बाद तो उदीर्णा वहीं से हो पाएगी ना, तो द्वितीय स्थिति का जो द्रव्य है उसको बना रहे हैं उदीर्णा के अयोग्य। उदीर्णा समझ में आती है? जो उदयावली में द्रव्य दे दिया जाता है ऊपर से नीचे ला करके, अचानक कर्म फटक जाता है, फल देने लग जाता है, ज्यादा देने लग जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो उदीर्णा के लिए मना किया जा रहा है कि हम अब कर्म को बना रहे हैं। देखो, उपशांत होता है, निधत्ति होता है, निकाचित होता है। सुना? 10 करण में बताया था आपको, तीसरे शिविर में, बोलो हाँ। तो वो जो उपशांत था वो थोड़े से द्रव्य का होता है,
जब भी बांधा जाता है ना उपशांत उदीर्णा के अयोग्य द्रव्य थोड़ा सा होता है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरे मिथ्यात्व के द्वितीय स्थिति के अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण सत्व को, द्विस्थानीय अनुभाग को, अनंतानंत कर्म परमाणुओं को वैसा का वैसा कीलित किया जा रहा है। जैसे मंत्र शक्ति से सांप को कोई मांत्रिक कीलित कर देता है, जैसे जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से भव्य जीव अपने ज्ञान स्वभाव में कीलित हो जाता है, मग्न हो जाता है, स्थिर हो जाता है, हटता ही नहीं है, वैसे यहाँ परिणामों के द्वारा पूरे मिथ्यात्व के द्वितीय स्थिति के द्रव्य को क्या कर रहे हैं, कीलित। क्या कीलित, जैसा का तैसा रह जा, कुछ गड़बड़ मत करना। उसका नाम है उपशम क्रिया। वह उपशम क्रिया यहाँ कराई जा रही है और उपशम क्रिया हर समय में असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा, एक पल में काम नहीं होता है, एक बार में काम नहीं होता है, यू नीड सम टाइम। तो टाइम चाहिए, तो पहली बार में थोड़े का किया, दूसरी बार में थोड़े का किया, तीसरी बार में थोड़े का किया, और ऐसे करते करते अंतिम समय तक जाते 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 क्या करेंगे, सबका धीरे धीरे उपशमन कर देंगे। किस किस प्रकृति का उपशमन करना है, मिथ्यात्व का होगा, और यदि किसी के पास दो प्रकृतियां और है, मिश्र और सम्यक्त्व, तो उसका भी उपशमन क्रिया होगी, नहीं तो वो फटक जाएगी, तीसरा बनवा देगी या छाया उपशमिक बनवा देगी, उसका भी उपशमन किया जाता है। इसलिए टाइम बचाया है। वो 21 से लेकर के 100 तक का जो अनिवृत्तिकरण का समय बचाया है, वो इस कारण से बचाया है कि दवा पिलाने के लिए क्या चाहिए है, समय चाहिए। ऐसा हो सकता है कि अपने को हुआ हो और अपन भूल गए हो। क्या हुआ हो, ये सब प्रथमोपशम पढ़ना नहीं, प्रथमोपशम पढ़ा हुआ तो भूल गए हो तुम। नहीं, प्रथमोपशम हुआ हो, बिल्कुल हुआ हो, संभव है। जितने बैठे हैं सबको संभव है। सारे सादी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, अनादि हो सकते हैं, और सारे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। ये जितने बैठे हैं इनमें से कौन कौन सम्यक दृष्टि हो सकता है अभी हाल, नया नहीं पुराना ही। आप लोग सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो, देखो हानि निकल रही है आपसे हमारी तो ताकत है देखने की। शास्त्र में दिया है कितने जीवों को एक साथ हो सकता है पता है, ये अध प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, दीदी एक साथ कितने जीवों को हो सकता है, असंख्यात। एक पल में उपशम सम्यक्त की प्राप्ति करने वाले जीव, अध प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण में रहने वाले जीव कितने हो सकते हैं, ये क्रियाएं करने वाले जीव, हाउ मेनी, असंख्यात। कितने असंख्यात, पल बटा संख्यात। कैन यू इमेजिन, एक साथ प्रकृति में, वातावरण में कुछ घटना घट रही है, स्वर्ग में, नरकों में, देवों में, तिर्यंचों में, मनुष्यों में, क्या प्राप्त हो रहा है, उपशम सम्यक्त्व एक साथ। तो यहाँ तो कितने हैं, असंख्यात है क्या, संख्यात ही है। ढेरों को हो सकता है, बहुतों को हो सकता है। पॉजिटिव बनो, ये नहीं करो नहीं 2-4 कोई सम्यक तो होता है, और 2-4 में एक तो मैं हूँ और एक मेरे गुरुजी हैं, और बाकी तो सब मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि 1-2 को है तो एक तो मेरा नंबर रहेगा ना। अरे ऐसे पापी नहीं बनो। असंख्यात, करणान योग में क्या दिया है, असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। और मनुष्यों में करोड़ों में 700 करोड़, कितने करोड़, 700 करोड़, 700 करोड़ मनुष्यों को क्या हो सकता है, चौथा गुणस्थान, 4th गुणस्थान। तो अपन तो थोड़े से करोड़ में। एक को भी होता हो तो हमने आपसे कहा था ना उस दिन, एक को भी होता है तो एक कौन है, माई सेल्फ, फिर दूसरा तुम्हारा नंबर होगा। तो चलो, एक साथ पूरे द्रव्य का उपशमन नहीं होता है, थोड़ा थोड़े द्रव्य का होता है। तो ये आपका प्रथम स्थिति है, ये अंतरायाम है, और जो द्वितीय स्थिति है उसमें उपशमन कराना, इसलिए यहाँ पर दिखा है, रेड लाइन लगाई है ने, इतने द्रव्य का उपशमन हुआ है, इतना द्रव्य अभी भी उपशमित होने से बाकी है। अगले समय में गए तो थोड़ा सा और बढ़ा, अगले समय में गए थोड़ा सा और बढ़ा, ऐसा चौथा समय, 5वां समय, 6ठा समय। अब अनिवृत्तिकरण का जितना समय बचा है उस पूरे समय में जाकर के आखिरी समय आएगा तो पूरे द्रव्य का लगभग
लगभग पूरे पूरे द्रव्य का उपशमन हो जाएगा। और उपशमन होने के अनंतर समय में क्या होगा, क्या होगा, सम्यक दर्शन होगा। अभी कराते, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये अंतिम समय आया प्रथम स्थिति का, और इस प्रथम स्थिति के अंतिम समय में जितना सारा द्रव्य है बचा हुआ उपशमित होने से, उस सबको दवा पिला दी, ठंडा कर दिया, कील दिया। अब वो थोड़ी देर के लिए उदय में नहीं आएगा, उदीर्णा में नहीं आएगा, उसका अपकर्षण नहीं होगा, उसका उत्कर्षण नहीं होगा, बैठा रहेगा। और जीव क्या होगा, चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा। कहाँ चढ़ जाएगा, मोक्ष मार्ग के अंतर्गत सम्यक्त की प्राप्ति हो जाएगी। करने की, अरे अभी करवाते, अभी काम बचा है थोड़ा सा। नवक समय प्रबंध को छोड़ करके जब अपन दूसरा शिविर पढ़ेंगे तब समझ लेंगे नवक समय प्रबंध क्या होता है, अभी नहीं बता रहे। अब एक अंतिम गाथा और उसके बाद में अद्भुत क्या मिलने वाला है, सम्यक मिलिए। आप लोग सोच रहे होंगे कर क्यों नहीं रहे अब पोस्ट तो जाए, मैं क्या करूं, पोस्ट तो जाए, एक ही है ना, हाँ एक ही।